गाइज आज हम बात करेंगे हेमेटूरिया के बारे में कि हेमेटूरिया क्या होता है। हेमेटूरिया जैसे कि पेशाब के साथ खून आना, तो वही ये प्रॉब्लम क्यों होती है, पेशाब के साथ खून क्यों आता है, इसकी क्या वजह होती है और इसका इलाज क्या होता है। और ये बहुत खतरनाक हो जाता है कई बार, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे थे हेमेटूरिया के बारे में, मतलब कि पेशाब के साथ खून आने के बारे में। और पेशाब के साथ खून क्यों आता है, ये जो दिक्कत है मेल फीमेल दोनों में ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पेशाब के साथ जब मिक्स होके खून आता है तो इसके क्या वजह होती हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे समझा दिया, हेमेटूरिया को बोलते हैं मतलब पेशाब के साथ खून आना, इसका मतलब हुआ है मेडिकल टर्म में इसका हेमेटूरिया बोलते हैं, ओके। तो गाइज अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि इसके कॉज क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं जो हमारा पेशाब है वो खून के साथ मिक्स होके आता है। तो इसमें जो है वहाँ पे हमारा जो ब्लैडर होता है वहाँ पे अगर किसी टाइप का ट्यूमर हो गया है तो उस वजह से ये दिक्कत हो सकती है। ब्लैडर में अगर इंजरी हुई है तो ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। और हमारा जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, अगर वो बढ़ जाती है, उसका साइज वहाँ पे बढ़ जाता है तो ये दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। हमारा पेशाब जो है उसमें खून मिक्स होकर आ सकता है। और गाइस जब ब्लैडर में स्टोन हो जाती है, मतलब स्टोन होती है और वो अपनी जगह से हटती है, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो हटती है तो उस वजह से भी ब्लड पेशाब के साथ आ सकता है। और वहाँ पे अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई स्टोन हुई है, स्टोन की वजह से ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे यूटीआई हो जाती है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी जो हमारे पेशाब के साथ ब्लड मिक्स होकर आ सकता है, ठीक है। और कोई किसी तरह की वहाँ पे सूजन हुई है या कोई चोट लगने की वजह से वहाँ पे सूजन आई है तब भी ऐसा हो सकता है। अगर वहाँ पे कोई मेडिसिन खाई है ऐसी, तो किसी मेडिसिन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पेशाब के साथ खून मिक्स होकर आ सकता है। लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने को मिल सकता है, ओके। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम के बारे में। अगर भाई ये किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तब इसके क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे सीवियर पेन होता है, बहुत खतरनाक वाला पेन होता है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ओके। और वहाँ पे जो है भारीपन सा लगता है, जो हमारा पेड़ू होता है जिसको पेड़ू बोलते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत भारीपन महसूस होता है। और बैक पेन हो सकता है, ठीक है, पेशाब करते टाइम जो है बहुत दर्द हो सकता है और वहाँ पे जलन हो सकती है, ठीक। और वहाँ पे जो ब्लैडर है वो सही से मतलब कि खाली नहीं हो पाता है, पेशाब इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इस कंडीशन में बीपी भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से यूरिन अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाता है तो बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी की दिक्कत देखने को मिल सकती है। और पेशाब जो है बहुत तेजी से आता है, ऐसा लगता है कि पेशाब बहुत तेज आ रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन पेशाब कई बार वहाँ पे पेशाब आने में भी दिक्कत हो जाती है, ओके। तो ये हो गए इसके सिंग एंड सिम्टम। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को पेशाब के साथ ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो जो टेबलेट आती है एमसिप को आप वहाँ पे दे सकते हैं। इसके अंदर होता है इथमसाइलेट, ठीक है। तो इथमसाइलेट को 500 में बीडी आप या ओडी दे सकते हैं। कंडीशन देखनी रहती है पेशेंट को किस मात्रा में वहाँ पे ब्लड ऐसा आ रहा है, ठीक है। और गाइज अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है पेशाब के साथ में, तो कई बार क्या होता है वहाँ पर क्लोट जम जाते हैं, मतलब कि जब क्लोट जम जाते हैं अंदर, ब्लड का क्लोट वहाँ पे जम जाता है, तो जो पेशाब का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, ओके। तो वहाँ पे बहुत हैवी अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशाब के साथ में, तो इंजेक्शन वहाँ पे लगाना चाहिए इथमसाइलेट का, ठीक है। तो IM इसको इंजेक्शन या IV आप इसको लगा सकते हैं। और एंटीबायोटिक के तौर पे वहाँ पे टेबलेट नॉर्फ्लोक्स 400 टेबलेट आप BD दे सकते हैं पेशेंट को। और पेशाब में मतलब बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो उसको ये ठीक करेगा। तो वहाँ पे सिरप जो एल्कासोल दे सकते हैं। एल्कासोल के अंदर होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, इसको 10 या 15 ml आप एडल्ट डोज यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 गिलास पानी में मिक्स करके इसको पेशेंट को देना होता है। तो वहाँ पे जो आपकी जलन हो रही है या किसी टाइप का मतलब वहाँ पे पेन हो रहा है तो उसको भी कम करने का ये काम करती है। तो इसको सुबह शाम आप दे सकते हैं पानी में मिलाकर। अगर वहाँ पे हमारा जो लोअर एब्डोमेन है, मतलब पेट का निचला वाला हिस्सा है, वहाँ पे ज़्यादा पेन है तो जीरोडोल इस पास टेबलेट आती है, उसको BD या TDS पेशेंट को दे सकते हैं। वो कंडीशन देख कर ही ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो ये सब मेडिसिन वहाँ पे दी जाती है। तो गाइज ये सब ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरे आरिफ फार्मा क्लिनिक पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।